सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। प्रीलिम्स 2025 पास आ चुका है, लगभग 130 से 135 दिन बचे हैं और ये टाइम आ गया है कि आप अपने प्रीलिम्स को सीरियसली लेना शुरू कर दें, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप मेंस तभी लिखेंगे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। और ऐसे टाइम पे बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करें, कब रिवीजन करें, कब टेस्ट दें, करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो इस तरीके के कई सारे जो भी आपके सवाल होंगे, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो को मैंने इस हिसाब से बनाया है कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। उसके अलावा इस हिसाब से बना है कि आपके एटलीस्ट 3 रिवीजन्स हर एक सब्जेक्ट के पूरे हो पाएंगे। उसके अलावा मैंने इस स्लाइड में आपके टेस्ट भी मैंने इंटीग्रेट किए हैं इस तरीके से कि आपने जब भी वो सब्जेक्ट कवर करेंगे आप उसके टेस्ट भी देते रहेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। आप उसके बाद अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो थोड़ी मोड़ी इधर उधर इसमें करके अपनी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपने आप में एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़, ये जनवरी 2025 का महीना है। जनवरी ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी हम यहाँ पे आ चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 13 तारीख से पढ़ाई अपनी शुरू करने वाले हैं। तो एक छोटी सी बात है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक लगभग आपके पास अगर आप देखेंगे तो लगभग 17-18 से 20 दिन होते हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मंडे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट करना है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि सब्जेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, यहां से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से उससे में कम क्वेश्चन आते हैं, और जो भी वो क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप कर ही ले जाओगे, लेकिन इसमें फिर भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे से इसे कवर अप कर सकते हो। उसकी किताबों की जो संख्या है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। तो इस टाइम के दौरान 13 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपको पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट फिनिश करना है, और साथ ही साथ आपको मई, जून एंड जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स पूरा करना है। अब एक सवाल आता है कि भैया 3 महीने का मंथली कैसे पूरा कर लूँगा? इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमने ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं इसके। हर महीने का करंट अफेयर्स 20 से 25 से 30 पन्ने के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश पे मिल जाएगा, और वो नोट्स हमने विजन की मंथली मैगजीन से बनाए हुए हैं। विजन की जो PT 365 आती है वो उसकी मंथली मैगजीन से ही बनती है। तो उसकी मंथली मैगजीन के ही ऑलरेडी हमने उसमें से प्रीलिम्स रिलेटेड जो कंटेंट थे वो निकाल के ऑलरेडी दे दिए हैं, इसलिए ये डुएबल है। अब सोच के देखिए, अगर आप 31 तारीख तक अगर इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो फर्स्ट पे था ना वो भी अर्स पे आने लगेगा। उसके अलावा इसको करने के दौरान इसके हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ये जरूर कर लेना। जैसे पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स हमने 24 पेजेस के बना रखे हैं, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है। उससे आपको क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ रखा होगा उसके क्विक रिवीजन में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। लास्ट ईयर सीधे 6 सवाल उन 24 पन्नों से आ गए थे, आप जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको पढ़ के इसके शॉर्ट नोट्स इतने टाइम में डुएबल है। तो इतना आपको फिलहाल इस के स्टार्टिंग के दिनों में करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका फरवरी। अब फरवरी में क्या करें, तो मैं एक टाइम पीरियड ले लेता हूँ। 1 फरवरी से लेके मैं चलूँगा 20 फरवरी तक, यहाँ तक 20 दिन है, ठीक ठाक टाइम है। मैं क्या करूँगा, इस टाइम पे एक टफ सब्जेक्ट लूँगा जो थोड़ा बड़ा है, इकोनॉमी, और एक इजी सब्जेक्ट जो थोड़ा छोटा है, साइंस एंड टेक। ये दोनों सब्जेक्ट मैं लूँगा और इसे मैं पढ़ूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इसे पढ़ूँगा नहीं, इसको पढ़ने के दौरान इसको मैं चूंकि कवर कर लूँगा, लेकिन इसके पढ़ने के साथ साथ
मैं अपनी पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, इनको मैं रिवाइज करूंगा, इनका रिवीजन 1 करूंगा। आप समझना, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अभी जस्ट आपने भी जो सब्जेक्ट आपने कवर किए हैं उसको आपको रिवाइज कर लेना है। अब आप सोच के देखिए 20 दिन का टाइम है, क्या 1 तारीख से 10 तारीख तक आपका पॉलिटी का रिवीजन पॉसिबल नहीं होगा आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए? क्या 11 तारीख से 20 तारीख तक आपका इन्वायरमेंट पॉसिबल नहीं होगा रिवीजन करते हुए? तो पॉसिबल होगा, बट उनके लिए ही होगा, जाहिर सी बात है, जो पढ़ रहे होंगे। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो चीजें होती चली जाएंगी। प्लस आपको 2 टेस्ट देने हैं, 2 टेस्ट देने हैं सेक्शनल। पढ़ा टेस्ट 2, पढ़ो टेस्ट 2, और ये सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16 तारीख को एंड 20 तारीख को। तो ये 4 टेस्ट देने हैं, 2 सेक्शनल पॉलिटी के, 2 इन्वायरमेंट के। पढ़ रखा है, टेस्ट केवल 2 घंटे का टाइम निकालना है टेस्ट देने के लिए, बाकी टाइम तो आप रिवीजन ही कर रहे हो, बाकी टाइम तो आप कवर ही कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। प्लस एक छोटा सा काम और कर लेना है, शॉर्ट नोट्स उठाने हैं। एंड पिछले महीने चूंकि हमने मई जून जुलाई किया था, इस महीने हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 इसके शॉर्ट नोट्स कर लेने हैं। आप समझ के देखिएगा, 7 महीने का करंट अफेयर्स आप अगले 40 दिन के अंदर पूरा कर लोगे। और इसलिए कर लोगे क्योंकि हर एक महीने का करंट अफेयर्स 24 से 30 पन्ने के अंदर में बना के दे दिया गया है। जितना प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है करंट अफेयर्स, वो ऑटोमेटिकली इसमें पहले से कवर्ड है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर लेंगे, इस टाइम तक आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? इसके बाद फिर आपने इतनी चीज़ें कर लेनी है। अब आपके पास आएगा 21 फरवरी का टाइम आ जाएगा। 21 फरवरी से हम क्या करेंगे? 21 फरवरी से लेके हम बढ़ जाएंगे 21 फरवरी से 7 मार्च तक, हमारे पास लगभग 16-17 दिन होंगे। ठीक है, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ओनली ज्योग्राफी। हम 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन इस बार हम सिर्फ ज्योग्राफी लेंगे। ठीक है, अपने लिए थोड़ी सी चीज़ें इजी बनाएंगे। एंड इसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स का रिवीजन 1 करेंगे, प्लस साइंस एंड टेक का हम रिवीजन 1 करेंगे। और इसके 2 टेस्ट हम देंगे, 2 टेस्ट हम ऑल देंगे। ये डुएबल है। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए हम बैक चलेंगे अप्रैल 2024, मार्च 2024, फेब 2024, जैन 2024। ये आराम से डुएबल है, क्योंकि इसके लगभग 10 से 15 पन्ने के एक महीने के करंट अफेयर्स हैं। ये लगभग 60 से 70 पन्ने में आप आराम से कर लेंगे। इसके भी शॉर्ट नोट्स हमने दे रखे हैं, जितना प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है ना, ऑलरेडी ये दिया जा चुका है। तो ये ईजिली डुएबल है। तो आप टेस्ट भी दे लेंगे, आपका टेस्ट भी, सोच के देखिए, आपका टेस्ट भी चल रहा है एंड आपने ज्योग्राफी भी कर लिया एंड आपने इसको रिवाइज भी कर लिया। इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे, फिर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स देंगे। 8, 9, 10 कीप इट एज ए बफर रख लीजिए। फिर 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, इस टाइम पे जो ये आपका टाइम होगा, ग्यारह तारीख से लेके 18 तारीख तक, इस तारीख तक आपको क्या करना है? आपको मॉडर्न इंडिया फिनिश करनी है। एक किताब है स्पेक्ट्रम, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एंड ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा था हमने। तो 10 दिन में आपके पास, लगभग 8-9 दिन में आपको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट जिसको आपने पढ़ रखा था उसको रिवाइज कर लेना है। तो ज्योग्राफी का रिवीजन आपका यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट आपको ज्योग्राफी का देना है, एंड दिसंबर 2024 एंड जनवरी 2025 का ऑलरेडी करंट अफेयर्स आ गया होगा, तो उसे उस टाइम पे आपको कर लेना है। शॉर्ट नोट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहेंगे। उसके बाद आ जाएगा ये वाला डेट, 19 से लेके 31 तारीख तक। यहाँ पे आपको हिस्ट्री वाला बचा हुआ पोर्शन करना है। हिस्ट्री का कौन सा? एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर। अब यहाँ पे एनसीईआरटी मत उठा लेना,
क्योंकि यूपीएससी उससे ज़्यादा सवाल पूछ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स का सीधा सीधा यूज करें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। इस टाइम पे ल्यूसेंट प्लस शॉर्ट नोट्स हमने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, 25-25, 30-30 पन्ने के हैं। इतना पढ़ लिया ना तो आपको हिस्ट्री के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ल्यूसेंट एंड शॉर्ट नोट्स इतना ही करके जाना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप आराम से इसको यहाँ पे वो कर लेंगे। एंड मॉडर्न इंडिया के अगेन 2 टेस्ट एंड इसका एक रिवीजन, दैट्स इट। अगर इस तरह से करते हुए चलेंगे आप, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, वो और जल्दी कर लेंगे, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ सकते हैं, बट यार इस टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? मार्च तक अगर आपने सिलेबस फिनिश कर दिया, बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस फर्स्ट से अर्थ तक पहुंच जाएगा। 1.5-2 महीने पहले सिलेबस करने का फायदा क्या होता है ना, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपके हाथ पैर कांप नहीं रहे होते हैं। अगर आप टारगेट ही रखेंगे कि अप्रैल के एंड तक रिवीजन करूंगा या फिर कंप्लीट करूंगा या मिड ऑफ मई तक करूंगा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कभी। तो टारगेट ये रखिए कि यार अगले 70 से 80 दिन के अंदर मेरे को सिलेबस खत्म करना है। और आप अगर इस प्लान को एक रफली लेके भी चलेंगे ना, तो ये परफेक्टली डुएबल है। इसके बाद अभी तक देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने सारे सब्जेक्ट्स हमारे पूरे हो चुके, जो मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का एक रिवीजन हो चुका है। एंड 12 सेक्शनल टेस्ट हम दे चुके हैं। 70 से 80 दिन में क्या 12 सेक्शनल टेस्ट डुएबल नहीं है? सोच के देखिए, 13 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? 60 इधर और 20 इधर, लगभग 80 दिन। 80 दिन में हमने 12 सेक्शनल टेस्ट दे दिए। और टेस्ट जिस दिन दिया उसी दिन उसको रिव्यू मत करने लग जाना, पूरा टाइम लग जाता है। टेस्ट को रिव्यू करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आज आपने टेस्ट दिया 2 घंटे, अब आप अगले दिन 50 क्वेश्चन को उठाओ रिव्यू कर लो, उसके अगले दिन 50 क्वेश्चन को उठाओ रिव्यू कर लो। इससे कहता है कि 3 दिन में भले आप एक टेस्ट का रिव्यू कर रहे होते करके मतलब टेस्ट दे के रिव्यू कर रहे होते, बट आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पा रहे होते हैं। और जहां पे अननेसेसरी जबरदस्ती के एक्सप्लेनेशन भरे पड़े हैं, उसे वहां पे कट करके आगे बढ़ते चले जाइए। कई सारे इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें क्या करते हो, पूरी लक्ष्मीकांत छाप देते हैं। अब आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको उसकी पार्डनिंग पावर ऑलरेडी पता है। अगर गलती किया तो पढ़ो, नहीं तो आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है। आपको लक्ष्मीकांत से एक एक चीज याद है, तो आपको वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो टेस्ट को रिव्यू करने का भी तरीका आना चाहिए। ये नहीं करना कि हमें वर्ड बाई वर्ड वहां पे अगर लिख दिया तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं। अब हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, हमें वर्ड बाय वर्ड याद है एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे टेस्ट सीरीज में लिखा है हमें दोबारा इसको पढ़ना है। नहीं, अगर मेरे को पढ़ना भी है तो मैं अपनी बुक में जाऊंगा, वहां से रिवाइज करूंगा, मेरा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट रिव्यू करते समय एक छोटी सी चीज जरूर ध्यान रखें। इसके बाद क्या बचा हुआ है, एक कुछ बेसिक चीजें बची हुई, जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया ईयर बुक समरी। 2024 में इंडिया ईयर बुक समरी जो हमने रिलीज की थी, इसमें सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आए थे, सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आपको मिल गए थे, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो इसीलिए, और वैसे भी आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के मिल ही जाएंगे। तो अब ये करना, अब इसको पढ़ने के लिए पूरी बुक उठा के मत पढ़ने लगना, सिंपल सी समरी उठाना और कर लेना समरी। नहीं तो अगर आप पूरा करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 7 दिन में डुएबल है, तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम इसे पूरा करेंगे, ठीक है, फिनिश करेंगे। और एंशिएंट इंडिया का जो टेस्ट है हम वो कर लेंगे। तो घुमा फिरा के 7 तारीख के आसपास हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अब अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और थोड़ी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप ये चीज़ 30 तारीख तक भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब 7 तारीख के बाद क्या शुरू करें? 7 तारीख तक के बाद आपको बेसिकली ये शुरू करना है कि ये इंश्योर कर लेना है कि मेरे को 13 तारीख जो है, 20 तारीख जो है, 27 तारीख जो है, ये तो मैं केवल और केवल FLT के लिए ही रखूंगा, फुल लेंथ टेस्ट के लिए। सब कुछ पढ़ रखा है, रिवाइज भी कर रखा है, टेस्ट क्यों नहीं देंगे? और टेस्ट देंगे तो क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये FLT ऐसे नहीं देना है, मॉर्निंग में मेरे को GS का टेस्ट देना है और इवनिंग में मेरे को CSET के टेस्ट देने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग CSET का टेस्ट इग्नोर करते हैं, सिर्फ GS पे फोकस रहते हैं। उसी दिन पढ़ना है, उसी दिन रिव्यू कर लेना है। तो 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख, कितने भी लेवल पे रिवीजन हो मेरा, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब 7 से 12 तारीख तक आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पॉलिटी का रिवीजन कर लेना है। पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिवाइज भी कर रखा है। पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट वही सीक्वेंस जो हमने किया था, बहुत ईजी है। 14 से 19 तारीख तक क्या करना है, अगेन एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक, इसका रिवीजन कर लेना है।
21 से 26 तारीख तक क्या करना है आपको? अब तक आप समझ ही गए होंगे, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न इंडिया का रिवीजन कर लेना है। और यहाँ पे चूंकि हमने शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, देन शॉर्ट नोट्स को हमने एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का इसका रिवीजन कर लेना है। हो गया एक रिवीजन अप्रैल में, और कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप दौड़ के आएगा। ठीक है, और इस चीज़ में ध्यान रखें, मैं करंट अफेयर्स नहीं लिख रहा हूँ, करंट अफेयर्स को अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करते चलिएगा। ये वीकेंड ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते कि अपना वीकेंड कभी भी टेस्ट के लिए रिजर्व नहीं करते। दूसरी बात, आपको अब इस हिसाब से करना है कि जिस टाइम पे यूपीएससी पेपर ले रहा है आपको भी टेस्ट देना है। ये गलती नहीं करनी है कि भाई यूपीएससी तो पेपर लेता है लेकिन मैं रात भर पढ़ रहा हूं, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि उस दिन तो आपको दिन में जागना पड़ेगा ना। तो अपनी साइकिल जो है, आपकी जो टाइम साइकिल है, उसको भी आप चेंज करना शुरू कर दें। एंड इसके बाद आ जाएगा मई, इस डेट को आपका पेपर है। ठीक है, इस डेट को पेपर है। अगेन अब आपको क्या करना है, 1 से 3 तारीख तक आपको पॉलिटी का रिवीजन कर लेना है। ठीक है, यू हैव टू गिव द टेस्ट, एक जीएस का एंड एक सी सेट का, जीएस एंड सी सेट। ठीक, उसके बाद इस टाइम पे इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी 2-2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, ये कर लीजिए। इसके बाद इस दिन भी एक टेस्ट दे दीजिए, जीएस का टेस्ट, ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं। बचा हुआ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री यहाँ तक रिवाइज कर लेना है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री। अब 16 तारीख से के बाद से आपको कमाल करना है। अब वो कमाल इतना सा है कि 16 से 24 तारीख तक, देखो 1-2 दिन तो आपके पास ऐसे ही ये नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई आप ट्रैवल कर रहे हो, सकता है दूसरी सिटी में एग्जाम हो। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू आपने ऑलरेडी कर ही रखा होगा पढ़ते हुए, पीवाईक्यू एंड टेस्ट जो भी आपने दिए थे इसको रिवाइज करना है। सब्जेक्ट नहीं रिवाइज करना है, टेस्ट रिवाइज करना है। हम टेस्ट देते तो हम रिवाइज नहीं करते, यही गलती करते हैं। फिर उस टेस्ट में जो हम सीखते हैं अक्सर वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते। स्पेशली वो क्वेश्चंस जो आपने गलत किए थे, उन गलत क्वेश्चंस को स्पेशली रिवाइज करना है। अगर हो सके तो 2 बार कर लेना, 1 बार तो जरूर रिवीजन करके जाना। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, टेस्ट देते चले जाते हैं, बट वो रिवाइज नहीं करते। आपको रिवाइज करना है। अगर आप यहाँ पे ये चीज कर लेंगे ना, 25 तारीख को आप जब निकल के आएंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के दौरान ना, उनके साथ ये होता है कि दे फील लाइक एग्जाम देने के दौरान उनको लगता था यार ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी। वो सिली मिस्टेक का ओरिजिन क्या है? वो सिली मिस्टेक का ओरिजिन ये है कि आपकी हैबिट नहीं है टेस्ट देने की, और इसलिए आप सिली मिस्टेक्स अक्सर करते हैं। अगर आपकी हैबिट होगी ना तो सिली मिस्टेक्स भी मिनिमाइज होंगी, और अगर आप अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करते रहेंगे ना तो फिर आपकी गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो कम से कम आप 3 टेस्ट, लगभग कम से कम 20 टेस्ट, और उसके अलावा आप 3 बार रिवीजन जरूर करके एग्जाम अपना देने जाएंगे। एंड इस चीज में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू स्टिक टू द टाइमलाइन। 2-4 दिन ऊपर नीचे चलेगा बट उससे ज्यादा नहीं। एंड कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज अ रेयर क्वालिटी, ये ध्यान रखिएगा। एंड दैट इज वाई वेरी फ्यू गेट सेलेक्टेड। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है यार, सीधी सी बात है। 10 से 12 लाख लोग, 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 10 से 12 लाख लोग में सेलेक्ट कितने होते हैं? सोच के देखिएगा, मुश्किल से 13,000। ये प्रीलिम्स की ये दीवार है। इसका मतलब लगभग आप अगर देखेंगे तो 100 में से 1 बच्चा यहां पे सेलेक्ट हो रहा है। इस 13,000 में से कितने लोग मेंस देंगे? मेंस देने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, लगभग 2700 बच्चे। यहां पे 5 में से 1 बच्चा है। आप देख रहे हैं कंपटीशन का लेवल कितना ज्यादा है मेंस से। ज्यादातर लोग यहीं छट जाते हैं। आपको वो नहीं बनना है, और उसका सिंपल सा तरीका है, सही तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ लिए यार। अभी नहीं पढ़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको लाजवाब कर देगी। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। आपको रिवीजन रेगुलरली करते रहना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना। और शॉर्ट नोट जो हमने शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू मस्ट रिवाइज। फ्री है, पीडीएफ शेयर कर रखा है। अलग अलग सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कई सोर्सेज से रिफर्ड हैं, कई टीचर्स के सोर्सेज से रिफर किए गए हैं, कई कोचिंग के मटेरियल से उठा के बनाए गए हैं।
उस तरीके के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट ईयर भी उन्होंने नोट्स ने कमाल किया था, इस साल भी वो कमाल करेगा। पढ़ लीजिए, पन्ने पर लट लीजिए, देख लीजिए आपको उसमें से आता है कि नहीं आता है, अच्छी बात है, पन्ने जरूर पर लट लेना, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन द स्टैटिक सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर्स, लेकिन ट्रस्ट आप स्टैटिक सब्जेक्ट पे ही कर पाएंगे। तो अगर दोस्त, अगर आप ये चीज कर लेते तो बिलीव मी, आपका सिलेक्शन के चांसेस दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उसके लिए शर्त इतनी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, या फिर इस स्ट्रेटेजी की जो लर्निंग्स हैं क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी में उसको अप्लाई करने वाले हैं। डू लेट मी नो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यहां पे मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इस बीच हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिलीजिंग द मिनिस्ट्रीज। हम क्या कर रहे हैं कि स्कीम्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। एवरी ईयर ईच मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्री जो हैं अपनी ईयर एंड रिव्यू देता है। ईयर एंड रिव्यू अभी तक अगर आप मेंटेन हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। हर मिनिस्ट्री अपना ईयर एंड रिव्यू देता है, जिसमें वो जो भी स्कीम्स वगैरह रन कर रहा है ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल जरूर दे देता है। हमने क्या किया, उस यूपीएससी सीधा सीधा सवाल पूछता है, ये चीज किससे रिलेटेड है, ये चीज किससे रिलेटेड है, ये चीज किससे रिलेटेड है। हमने क्या किया, हमने उसके शॉर्ट नोट्स बनाया 10 12 4 पन्ने के, 3 पन्ने के, किसी के 15 पन्ने के। तो उस हिसाब से हम 1 बाय 1 सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसके ईयर एंड रिव्यू के शॉर्ट नोट्स हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे शेयर भी करते जा रहे हैं, फ्री है, जस्ट गो एंड रीड दैट। आई होप आपको चीजें आती हों, लेकिन अगर आप उसको वहां से पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग भी कर लेंगे ना, आपके कम से कम 4-5 सवाल आप एक्स्ट्रा करके आएंगे, क्योंकि स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये चीज जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबली इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। सो दैट्स इट, इतना करना है एंड फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड I wish you all the best. Let's do it. Thank you very much.